कोई भी त्यौहार हो, चाहे गमी का हो चाहे खुशी का हो, तो मेरे तरीके से आप ये हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको खूब दाद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद महमूद। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सूजी का दानेदार हलवे की रेसिपी लाया हूं, जो कि बनाने में भी बहुत आसान होती है और टेस्ट में तो बहुत लाजवाब होती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप तकरीबन चीनी के लिए, ये 400 ग्राम चीनी है। 2 ही कप घी के हैं, ये भी 400 ग्राम है। 2 ही कप सूजी के हैं, ये भी 400 ग्राम है। चीनी, घी और सूजी के एक ही हमने मकदार ली है। कुछ गार्निश के लिए मैंने जो नट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ते, इलायची और मेवा, और 2 चम्मच नारियल का बुरादा। स्टोव को ऑन करने के बाद पैन को थोड़ा सा गर्म करेंगे हल्की आंच के ऊपर। ये जो सूजी है ये इसके अंदर अभी डालने लगे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी को हम हल्की आंच के ऊपर इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि हमारा हलवा ज़बरदस्त तैयार हो, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आंच हमने बहुत स्लो रखनी है, क्यों आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको लाते रहना है ताकि हमारी सूजी जले नहीं। जितना हम स्लो आंच के ऊपर इसको भूनेंगे तो इसका माशाल्लाह कलर और जायका अच्छा आएगा। अगर तेज़ आंच के ऊपर आप भूनेंगे, लेकिन कलर तो आ जाएगा लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सूजी के हलवे का एक अपना टेस्ट होता है। और जितना अच्छा हम इसका भुनाई करके इसको भूनेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा बनेगा। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका हलवा ज़बरदस्त बनेगा। घर वालों से आपको खूब दाद मिलेगी। तकरीबन इसको मैंने 7 से 8 मिनट भुनाई की है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त का कलर आया है। ये देखें, मैं आपको इससे क्लोज से दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी सूजी का कलर, ये देखिए चेंज हो गया है। ये देखिए, अभी हम स्टोव को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और एक टिप मैं और आपको बताता हूँ। अभी हम जो इसको एक प्लेट के अंदर निकालेंगे ऐसे, ताकि जो फ्राई पैन हमारा गर्म है उसके अंदर ये जल ना जाए। इसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। ऐसे हम 2 कप पानी के डालेंगे। 2 कप पानी के डालने के बाद 2 कप मैंने पानी डाले हैं इसी मकदार के। अब 1 कप हम इसका चीनी का ये डालने लगे इसके अंदर। चीनी को हमने पानी के अंदर मिक्स करना है, बस इसका छोटा सा बॉयल आ जाए, छोटा सा। चीनी की हमने छाछ नहीं पकानी, सिर्फ इसके अंदर इसको मेल्ट करके थोड़ा सा हल्का सा बॉयल देना है बस। चीनी हमारी इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अभी ये हल्का सा बॉयल आ गया। अभी हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं। अंदर हम ये घी डालने लगे। बिस्मिल्लाह। घी में वैसे भी हलवे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप चाहें तो ऑयल के अंदर भी आप बना सकते हैं। मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर ये सूजी जो रोस्ट की थी ये इसके अंदर डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको इसके अंदर भूनेंगे, क्योंकि घी के अंदर भी हमने सूजी को अच्छे से भूनना है ताकि हमारा अच्छा सा कलर आए। जितनी स्लो आंच के ऊपर हम भूनेंगे उतना ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी। इसको हम धीमी आंच के ऊपर ऐसा ऐसा भूनेंगे। ऐसे हम 3 अदर इलायची भी इसके अंदर डालने लगे। इसको थोड़ा सा ऐसे खोलेंगे, ये भी घी के अंदर फ्राई हो जाएगी। थोड़े से हम नट्स इसके अंदर डालने लगे, कुछ गार्निश के लिए रखेंगे। बादाम, थोड़े पिस्ते और ये जो किशमिश है ये भी इसके अंदर डालने लगे। इस तरह इसकी बुनाई भी हो जाएगी और इसकी हलवे की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी सूजी का ये दाना बन गया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त आ गया है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हम इसके अंदर अभी हम ये जो सिरप हमने तैयार किया है शीरा, ये इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। आपने स्लो डालना है क्योंकि जलने का ख़तरा होता है। थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा वेट करें, फिर डालें।
ऐसा ऐसा डालेंगे, ऑन के साथ डालें। को हमने दोबारा ऑन कर दिया है। इसको हम दरमियानी आंच के ऊपर पकाएंगे। चमचे को हमने मसलसल रहते रहना है। अभी हम इसको स्लो आंच के ऊपर ऐसे 3 से 5 मिनट पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें काफ़ी सारा हमारा सिरप इसके अंदर जज़ब हो चुका है। थोड़ी सी हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। ये देखिए दाना दाना हमारा निकल रहा है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा दाना बन रही है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दानेदार सूजी का हलवा तैयार हुआ है। स्टोव को ऑफ करते हैं और डिश आउट करके हम दिखाते हैं आपको। स्टोव के बाद इसमें 2 चम्मच में खोपा या नारियल का पौधा इसको ये डालने लगा हूँ। एक एसेंस ये इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। केवल एसेंस शामिल करा, एसेंस शामिल करने के बाद और नारियल का पौधा शामिल करने के बाद इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हुआ है। दानेदार भी है और परफेक्ट आपको मैंने ये रेसिपी दी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे तरीके से ये हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद भी आएगा और आप आसानी से बना भी सकेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो हलवा बनाने में या कोई भी चीज़ बनाने में आपको मदद देंगी। ये गार्निश के लिए हम पिस्ते, थोड़े से बादाम और ऊपर चांदी का वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह गार्निश करने के बाद हमारा हलवा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत आसान भी है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। कि हमारा हलवा कैसा तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी और लाजवाब तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सूजी के दानेदार हलवे की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।